रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 12। लॉकेट के रहस्य की पहली आहट। दृष्टि कुछ पल तक दोनों टुकड़ों को अपने हाथों में पकड़े चुपचाप बैठी रही। उसकी नजर बार बार एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर जा रही थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, आकार, बनावट, यहाँ तक कि उन पर बने अजीब से निशान भी लगभग समान थे। दृष्टि की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसी समय अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा। वही लड़का, मास्क पहने हुए और उसकी गहरी नीली आंखें। दृष्टि कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसे याद आया जब वो सड़क पर खड़ी थी और तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ रही थी, और अगले ही पल उसी लड़के ने उसे हवा में उठाकर बचा लिया था। उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़े दूसरे टुकड़े की तरफ देखा और खुद से बुदबुदाई, कहीं ये उसी का तो नहीं। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। दृष्टि के दिमाग में एक के बाद एक कई सवाल घूमने लगे। अगर वो टुकड़ा सच में उसी लड़के का है तो फिर ये मेरे पास आया कैसे? उसने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे पास आया कहाँ से? उसकी नज़र फिर से दोनों टुकड़ों पर टिक गई। फिर वो धीरे से खुद से बोलने लगी, 15 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि वो पहला टुकड़ा मेरे पास आया कैसे। दृष्टि की आंखों में सामने फिर से बचपन की वो धुंधली सी याद तैर गई। वो सुनसान सड़क, वो रहस्यमयी औरत, और उसके हाथ में अचानक आ गया वो धातु का टुकड़ा। दृष्टि के हल्की उलझन से सिर झटका और सब अब अचानक एक और टुकड़ा। ये सब आखिर हो क्या रहा है? वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास चली गई। आखिर आसमां में चांद आधा बादलों के पीछे छिपा हुआ था। उसकी सफ़ेद रोशनी कमरे में फर्श पर फैल रही थी। दृष्टि के अपनी हथेली खोली। दोनों टुकड़े चांदनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। वो कुछ पल तक उन्हें देखती रही और तभी अचानक उन दोनों टुकड़ों के बीच बहुत हल्की सी नीली चिंगारी चमकी, बहुत हल्की सी। दृष्टि चौंक गई। उसने जल्दी से दोनों टुकड़ों को थोड़ा दूर कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अलग किया, वो नीली चमक तुरंत गायब हो गई। दृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। ये अभी क्या था? उसका दिल अब पहले से थोड़ा तेज धड़क रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसी समय शहर के दूसरे कोने में कसौली हिल्स पर बने अपने घर में खड़ा आर्यन अचानक चौंक कर खड़ा हो गया। उसकी नीली आंखें एक पल के लिए चमक उठी, जैसे उसने अचानक किसी बहुत परिचित ऊर्जा को महसूस किया हो। आर्यन ने धीरे से खुद से कहा, ये ऊर्जा, लॉकेट का टुकड़ा। उसकी नज़र तुरंत खिड़की के बाहर अंधेरे शहर की तरफ उठ गई और उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। लेकिन यह शहर में किस हिस्से में आ रही है, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस टुकड़े की ऊर्जा उसने अभी महसूस की है वो इस वक्त दृष्टि के हाथों में है। आर्यन की नीली आंखों में एक पल के लिए चमक उभरी। वो खिड़की के पास खड़ा था और पूरी तरह सतर्क हो चुका था। ये ऊर्जा अभी यही कही थी, उसने धीमे स्वर में खुद से कहा। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा,
फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने अपनी चेतावनी को फैलाना शुरू कर दिया। उसकी अदृश्य शक्ति धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी, जैसे वो किसी खास ऊर्जा की तलाश कर रही हो। आर्यन का ध्यान पूरी तरह उस रहस्यमय एहसास पर केंद्रित था, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ दृष्टि के कमरे में दृष्टि अब भी दोनों टुकड़ों को अपने हाथों में पकड़े खड़ी थी। उसने अभी अभी उनके बीच चमकी हुई नीली चिंगारी देखी थी, जिससे उसका दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कने लगा था। दृष्टि ने हल्की घबराहट के साथ दोनों टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया। कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली खुली, वो हल्की सी नीली चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब दोनों टुकड़े फिर से बिल्कुल साधारण धातु के टुकड़ों के जैसे दिख रहे थे। दृष्टि कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसने राहत की एक गहरी सांस ली। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, उसने धीरे से खुद से कहा। इसके बाद वो वापस बेड के पास आई और उन दोनों टुकड़ों को उठाकर उस छोटे से बॉक्स के अंदर साथ में रख दिया। फिर उसने वो छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर रखा और सारे बॉक्स वैसे ही एक के अंदर एक रखते हुए बंद कर दिए। कुछ ही पलों में वो पूरा बॉक्स फिर से बंद हो चुका था। दृष्टि ने उसे उठाया और कमरे के कोने में रखी अलमारी के अंदर वापस रख दिया। जैसे ही उसने अलमारी बंद की, कमरे में फिर से वही सामान्य सन्नाटा लौट आया। दृष्टि ने एक बार अलमारी की तरफ देखा, फिर हल्का सा कंधे उचकाते हुए वापस बेड की तरफ चल पड़ी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी पल कसौली हिल्स पर खड़ा आर्यन अचानक अपनी आंखें खोल चुका था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। अभी यही थी वो ऊर्जा। वो धीरे से बुदबुदाया। उसने फिर से ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे ये एहसास बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, जैसे वो ऊर्जा अचानक गायब हो गई हो। अचानक ही गायब होना यानी आश्चर्य था आर्यन के लिए। असल में जिस पल दृष्टि उन दोनों टुकड़ों को लेकर अपने घर के अंदर चली गई थी, उसी पल आर्यन का वो एहसास पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या सच में लॉकेट का तीसरा टुकड़ा इसी शहर में है, या फिर वो सिर्फ एक पल का भ्रम था। ये सोचते सोचते आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहे थे। रहस्यमयी आदमी, लॉकेट का तीसरा टुकड़ा और वो अनजान लड़की। लेकिन काफी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार सिर झटका। शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, उसने धीरे से खुद से कहा। इसके बाद वो कमरे की लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में थकान की वजह से उसकी आँख लग गई। रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। करीब 4 बजे का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कसौली की पहाड़ियों पर चलती ठंडी हवा के अलावा कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच दृष्टि के कमरे की अलमारी के अंदर हल्की सी हलचल हो रही थी। दृष्टि अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके कमरे में क्या हो रहा है। अलमारी के अंदर रखा वो बड़ा सा बॉक्स बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसके अंदर रखा सबसे छोटा बॉक्स धीरे धीरे हल्का सा कांपने लगा और उसी बॉक्स के अंदर वे दोनों रहस्यमय टुकड़े मौजूद थे।
कुछ ही पल बाद उन दोनों टुकड़ों से हल्की सी नीली और सुनहरी चमक निकलने लगी। पहले वो चमक बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो तेज होती चली गई। फिर अचानक बॉक्स के अंदर से तेज रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में अलमारी की दरारों से निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो रोशनी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को बचाने के लिए फैल रही हो। कुछ ही पल में वो चमक धीरे धीरे कमरे के बीच आ गई और फिर वो रोशनी दृष्टि के चारों तरफ घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रही हो। दृष्टि अब भी गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी, लेकिन उसी पल उसकी बंद पलकों के नीचे उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी हरी चमक उभरी और फिर गायब हो गई। वो रहस्यमयी रोशनी कुछ देर तक उसके चारों तरफ घूमती रही, जैसे वो किसी चीज़ की पुष्टि कर रही हो या शायद किसी को पहचान रही हो। फिर धीरे धीरे वो रोशनी वापस अलमारी की तरफ लौटने लगी और उसी समय पूर्व दिशा में आसमां हल्का सा चमकने लगा था। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे के अंदर आई, वो सारी रहस्यमयी रोशनी अचानक गायब हो गई। अलमारी फिर से बिल्कुल शांत हो चुकी थी। बॉक्स भी वैसा ही बंद पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कमरा फिर से पहले जैसा सामान्य हो चुका था, लेकिन उसी समय इन सब से कोई कई मील दूर एक बहुत पुराना और डरावना किला पड़ा था। वो किला था डार्क सोल के लीडर का किला। उस किले के अंदर इस वक्त कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। अचानक पूरे किले में जैसे भयंकर तूफान उठ पड़ खड़ा हुआ हो। खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थी। कमरे के अंदर रखी भारी भरकम चीजें हवा में उठकर इधर उधर टकरा रही थी। किताबें, कुर्सियां और कई पुरानी वस्तुएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर जमीन पर गिर रही थी। पूरा कमरा जैसे तहस नहस होने वाला था। कमरे के बीचों बीच खड़ा था डार्क सोल का लीडर। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें हैरानी और भय से फैली हुई थी। उसने अपने सामने उठते बस उस भयंकर ऊर्जा तूफान को देखते हुए कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो घबराकर खुद से बुदबुदाया, क्या लॉकेट के कुछ हिस्से आपस में मिल चुके हैं? उसके चेहरे पर अब सिर्फ डर ही नहीं था, बल्कि एक और एहसास भी था, चिंता। क्योंकि अगर ये सच था तो इसका मतलब था वो शक्ति जिसे वो सदियों से खोज रहा था अब धीरे धीरे जागने लगी थी। डार्क सोल के लीडर के कमरे में अभी भी वो भयानक ऊर्जा का तूफान घूम रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी मशालें जोर जोर से हिल रही थी और कमरे में रखी भारी वस्तुएं इधर उधर गिर रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद वो आदमी अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। बस! उसकी आवाज पूरे किले में गूंज उठी। अगले ही पल कमरे में घुस रही या घूम रही वो अजीब शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगी। टूटे हुए सामान जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसका चेहरा अब गुस्से में से तमतमा रहा था। वो जोर से चिल्लाया, कोई है बाहर? उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी
कि किले के गलियारों में खड़े सैनिक भी एक पल के लिए सहम गए। कुछ ही सेकंड में काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी जल्दी से कमरे के अंदर आया। वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मालिक। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि डार्क सोल का लीडर उसकी तरफ घूरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब धीरे धीरे गहरी लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक थी। सुनो, मुझे नवीन और उस प्रोफेसर रुद्रनाथ के घर से वो टुकड़े चाहिए। उसने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, और मुझे वो जल्दी से जल्दी चाहिए। कमरे में खड़ा आदमी डर के मारे बिल्कुल चुप था। डार्क सोल का लीडर उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसके लाल चमकती आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थी। फिर उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, अगर इस बार भी तुम नाकाम हुए। उसकी आवाज़ अचानक और ठंडी हो गई। तो याद रखना, आज की रात ही तुम अपनी मौत से मिलोगे। उसके ये शब्द सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत सिर झुकाकर बोला, जी मालिक, इस बार हम बिल्कुल नाकाम नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ा, डार्क सोल का लीडर फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए थे। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी लाल आंखों में अब खतरनाक चमक थी। वो धीरे से खुद से बुदबुदाया, जिस भी इंसान के पास वो टुकड़ा है, अब ज़्यादा दिन तक वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस टुकड़े की वजह से वो इतना बेचैन हो रहा है, वो इस वक्त एक साधारण सी लड़की दृष्टि के कमरे की अलमारी में रखा हुआ था। दोनों टुकड़ों के पास आने से नीली चिंगारी क्यों निकली? रात में बॉक्स से निकली वो रहस्यमय रोशनी, इनफैक्ट नीली रोशनी, दृष्टि की रक्षा क्यों कर रही थी? क्या लॉकेट के टुकड़े एक दूसरे को पहचानते हैं? अगर डार्क सोल को टुकड़े मिल गए तो वो क्या करेगा और क्या होगा आगे?